स्टूडेंट्स, मैथ्स बीम में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा में निरूपित करेंगे। यानी कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसे संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे, यानी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सीखना है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये क्लास 9th का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग मेनली √2, √3 और √5 को कैसे संख्या रेखा में निरूपित करेंगे इसी के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा, यानी एक रेखा खींचना होगा और यही रेखा को हम समझ सकते हैं कि यही हमारा क्या है, नंबर लाइन है। और इस रेखा पे एक बिंदु लेंगे जिसका नाम हम क्या रखते हैं, O। सबसे पहले हम क्या किए, एक रेखा खींचे और इस रेखा में इस लाइन में एक बिंदु लिए जिसका नाम क्या रखें, O। अब क्या करना है कि O बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 1 इकाई की दूरी पर एक और बिंदु लेना है। यानी यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु लेना है और उस बिंदु का हम नाम रखें A। अब इसके बाद क्या करना है कि A बिंदु पर लंब खींचना है, यानी एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस लाइन पे क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी लंब हो। तो इसके लिए हमें A बिंदु पर 90 डिग्री बनाना होगा। तो 90 बनाने का दो रास्ता, आप चाहे तो चांद की सहायता से भी यहाँ बना सकते हैं या तो आप कंपास के द्वारा बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कंपास के द्वारा कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को 90 डिग्री बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक चाप लेना होगा और एक चाप लेने के बाद हमें यहाँ से एक बार कट लगाएंगे, वही चाप से एक बार कट लगाएंगे तो जो एक बार कटेगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। यानी यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हमें एक बार और यहाँ से कट लगाएंगे तो 2 बार कट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 60, 120 डिग्री। अब 90 बनाने के लिए हमें इन दोनों को समद्विभाजित करना होगा। इसके लिए आप उसी चाप से एक बार कट लगाएंगे 60 में रखकर और एक बार 120 में रखकर। तो इस प्रकार से हमारा इस तरह से कट लगेगा। यानी एक बार हम यहाँ 60 में रख कर लगाए और एक बार 120 में रख कर लगाए। इस प्रकार से ये बिंदु और ये बिंदु को हम मिला देंगे, यानी ये हम रेखा एक ड्रॉ कर देंगे तो ये रेखा हमारा इस रेखा पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा पे एक बिंदु लेंगे जो हमारा इस बिंदु से कितना हो, 1 इकाई की दूरी पर हो। यानी एक बिंदु हम लेंगे जो A बिंदु से कितना दूरी पर हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप स्केल लें और स्केल के सहारे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लें, या फिर कंपास से 1 सेंटीमीटर मेजर करें, उसके बाद यहाँ से एक बार ऐसे कट करें। यानी हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिए, कहाँ से, A बिंदु से, और इसका नाम हम क्या रख दिए, C। इस प्रकार से अब C बिंदु और O बिंदु को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। यानी हमारा OC को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब OC को ज्वाइन करने के बाद हमारा यह एक त्रिभुज मिला जिसका नाम है OAC और ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज का अगर एक को 90 डिग्री हो जाता है तो वैसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हमारा जो त्रिभुज मिला एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज लिए जिसका नाम है ABC। तो B हमारा क्या है, समकोण है, यानी B 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला भुजा सबसे लंबी होती है, तो ये हमें कर्ण हुआ। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और इसे लंब बोल देते हैं और इसे आधार बोल देते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि 90 के सामने वाली यानी सबसे लंबी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज OAC में, तो OAC में क्या होगा, OC स्क्वायर, यानी 90 के सामने वाला हमारा OC है, OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ OC स्क्वायर बराबर OA का वैल्यू कितना है, यानी इस लेंथ कितना है, 1, प्लस AC का लंबाई कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, यानी OC स्क्वायर बराबर 1 1 2। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो हमारा OC का लंबाई कितना है, यानी OC कितना है, √2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, O को केंद्र मानना है। O को केंद्र मानकर
ओसी को त्रिज्या मानते हुए, यानी ओ हमारा केंद्र है और ओसी हमारा त्रिज्या है, यानी ये हमारा क्या है त्रिज्या, और इसे त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचेंगे। तो इस तरह से चाप खींचेंगे तो हमारा इस रेखा पे देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, इस तरह से हम चाप खींच रहे हैं इस तरह से, तो ये हमारा कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। यही हमारा क्या होगा √2 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? क्योंकि हमारा ये भुजा है, इसका लंबाई कितना निकाले हैं √2, यानी इसका लंबाई √2 है, तो यही तो हमारा चाप है। यानी इस तरह से हम वृत्त खींचेंगे तो वृत्त का त्रिज्या हर एक जगह क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ जितना लंबाई है उतना ही लंबाई यहाँ पे भी है, यानी ये हमारा √2 है तो ये भी हमारा क्या होगा √2 होगा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा में √2 को यहाँ पे दिखा दिए। तो यहाँ पे हमारा एक समकोण त्रिभुज बना और एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए, मान लिया जाए ABC। अब हमें क्या करना है, जिस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में दिखाना है, इसी अपरिमेय संख्या को हम कर्ण की लंबाई के रूप में लाने का कोशिश करेंगे, यानी हमारा √2 है वो हो जाए AC का लंबाई। इसके लिए जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, AC² बराबर AB² प्लस BC²। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब हमें यहाँ यही सोचना है कि इस भुजा का लंबाई क्या रखे और इस भुजा का लंबाई क्या रखे, और इन दोनों को वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो ये इधर वाला आ जाए, यानी जिस संख्या रेखा में जो संख्या को दिखाना है वो संख्या आ जाए। इसी तरह हम यहाँ क्या रखे, यानी 1 लंबाई लिए, इसका लंबाई कितना लिए थे 1 लिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या लिए 1 लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √2, और ये हमारा कर्ण का रूप में काम करेगा। ये जैसे ही √2 आएगा तो हम इसे त्रिज्या मानकर एक चाप लेंगे, और ये चाप जो है हमारा संख्या रेखा में जहाँ पे कट करेगा वही हमारा उस संख्या को दिखाएगा, यानी जहाँ पे चाप कटा वही हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन में हमें टारगेट यही रखना है कि जो संख्या को दिखाना है उसे हम कर्ण के रूप में ले आए, यानी कर्ण का वैल्यू उसी संख्या को लाने का प्रयास करना है। तो आइए अब हम देखते हैं √3 को कैसे दिखाएंगे। अब हमें √3 को संख्या रेखा में दिखाने के लिए क्या करना होगा, यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण के लंबाई को क्या करना होगा √3 लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई क्या रखे और दोनों को वर्ग करके जब हम जोड़ेंगे तो √3 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम इसका भुजा का लंबाई यानी AB का लंबाई √2 रख रहे हैं, तो √2, और BC का लंबाई 1 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी AC जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा √3, यानी इसका मतलब एक भुजा का लंबाई √2 रखना है और एक भुजा का लंबाई 1 रखना होगा। तो आइए अब इसी के द्वारा हम √3 को दिखाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है √2 इस भुजा का लंबाई है। अब हम √3 दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक लंब खींचेंगे, यानी इस बिंदु पर एक 90 डिग्री का रेखा खींचेंगे, और इस बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर हम एक और बिंदु D एज्यूम कर लिए, यानी C बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर एक बिंदु D लिए, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितना है 1। तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा √2 और ये भुजा क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, इसको मिला देंगे तो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया OCD, जहां C पे क्या है समकोण है, C पे क्या है समकोण। तो इस प्रकार से हमारा ये √2 रहा, तो समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये हमारा 90 के सामने वाला OD² बराबर OC² प्लस CD²। तो OC का लंबाई कितना है √2 प्लस CD का लंबाई कितना है 1। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पे 2 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इस भुजा का लंबाई कितना है √3, यानी हमारा ये कर्ण रहा। तो इस भुजा का लंबाई √3 आया, तो अब इसको हम
त्रिज्या मानकर यानी O को केंद्र मानकर और इसको त्रिज्या मानकर एक चाप ड्रॉ करेंगे, यानी एक चाप लेंगे। और ये जो चाप जो जहाँ पे हमारा संख्या रेखा में कट करेगा वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, √3। यानी इस तरह से चाप लेंगे और ये चाप अगर यहाँ पे कट किया तो ये हमारा बिंदु क्या होगा, √3 होगा। इस तरह से हम √3 को भी दिखा सकते हैं। तो आइए अब √5 को दिखाते हैं। अब हम √5 को कैसे संख्या रेखा में दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के तरफ क्या लाना होगा, √5। इसके लिए इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई क्या रखे और इन दोनों भुजा के वर्ग करके जोड़े तो √5 आ जाए। इसके लिए हमें क्या रखना होगा, इसे 2 रखना होगा और इसे क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 4 और 1 5, यानी हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण क्या बन जाएगा 5, और इसको हम त्रिज्या मानकर एक क्या ले लेंगे, चाप ले लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले √5 को दिखाने के लिए हमें एक रेखा खींच लेंगे, यानी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन में एक बिंदु O ले लेंगे। क्या ले लेंगे, O ले लेंगे। और इस बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे जिसका नाम क्या रखें, A। और A बिंदु पर एक हम लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। और इस लंब पे एक बिंदु लेना है जो A बिंदु से क्या होना चाहिए, 1 इकाई की दूरी पर हो, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिए जिसका नाम क्या रखे, C। अब यहाँ पे इन दोनों बिंदु को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों बिंदु को मिला दिए तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज OAC में पाइथागोरस जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OC² बराबर OA² प्लस AC²। तो OC इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। OA का वैल्यू कितना है, 2, यानी 2 का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी √5, यानी OC का लेंथ कितना आ गया, √5। तो अब यह हमारा √5 आ गया है। √5 को ही संख्या रेखा में हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसको त्रिज्या मानेंगे, यानी O को केंद्र मानेंगे और इसको त्रिज्या मानेंगे, यानी OC को त्रिज्या मानते हुए इस तरह से एक चाप लेंगे। और ये जो चाप हमारा संख्या रेखा में जहां पे कट करेगा यही हमारा बिंदु होगा √5 को, जिसका नाम हम क्या रख दिए, A', यानी A' जो बिंदु होगा यही हमारा √5 को दिखाएगा। तो हम लोग √5 को अलग से बना ही लिए, लेकिन हम √5 को इस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं एक ही साथ। तो देखिए क्या करना होगा, हमारा जो OD है ये √3 है। अब फिर से हम D पॉइंट पे एक लंब बनाएंगे, 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे और इस लंब पे एक बिंदु लेंगे जो D से 1 इकाई की दूरी पर रहेगा। मान लिया जाए ई बिंदु को हम E रख दिए, यानी E ये हमारा 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर है, और ई बिंदु को फिर O से हम ज्वाइन कर दिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा लाइन OD जो हमारा लाइन था ये कितना था, √3 हम निकाले थे। ये वाला लाइन √2 था, इसका लंबाई √3 है। तो अब यहाँ एक त्रिभुज और बना, समकोण त्रिभुज ODE में पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस लगाएंगे यानी 90 डिग्री के सामने वाला यानी OE² बराबर OD²। OD कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस DE² यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1, यानी OE का जो वैल्यू आ जाएगा, रूट इधर चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2। यानी इसका मतलब हम OE जो हमारा हुआ ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से हम इसको रेडियस मानते हुए, OE को त्रिज्या मानते हुए और O को केंद्र मानते हुए इस तरह से चाप लेंगे, इस तरह से चाप लेंगे तो हमारा जो ये बिंदु होगा ये हमारा संख्या रेखा में 2 को दिखाएगा। अब देखिए इसके आगे फिर से हम क्या करेंगे, E बिंदु पे लंब बनाएंगे, यानी E बिंदु पर फिर एक हम लंब लिए और लंब जो होगा हमारा उस लंब पे एक और बिंदु लेंगे जो 1 इकाई की दूरी पर होगा, कहाँ से, E से, यानी E से 1 इकाई की दूरी पर एक और बिंदु लिए जिसका नाम हम क्या रखे, F। और इस F बिंदु को O से फिर मिला दिए। तो देखिए एक और हमारा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज OEF। समकोण त्रिभुज OEF में फिर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण यानी लंबी भुजा OF² बराबर OE² प्लस EF²। तो OF इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, तो OE का वैल्यू कितना है, इसका लंबाई कितना निकाले, अभी हम 2 निकाले हैं,
OE हमारा 2 हो गया और EF को हम कितना एज्यूम किए हैं, कितना माने हैं, 1 इकाई माने हैं, तो 1 स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी √5, यानी OF बराबर कितना आ गया, √5। यानी ये वाला जो हमारा कर्ण है इसका लंबाई √5 निकाल लिए। जैसे ही √5 निकाल लेंगे तो हम क्या, हमारा समकोण त्रिभुज में ये कर्ण आ गया। अब इसको हम त्रिज्या मानते हुए यानी OF को त्रिज्या मानते हुए, O के केंद्र मानते हुए इस तरह से एक अर्क लगाएंगे और जहाँ पे अर्क हमारा जाएगा यही हमारा √5 कहलाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आगे और हम बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।